नमस्कार, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप देख रहे हैं द नीति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक खबर नहीं, एक छोटा सा विश्लेषण मैं करना चाहता हूँ और वो बिहार के ऊपर, और जिला है पूर्वी चंपारण, जो महात्मा गांधी का कर्म क्षेत्र भी रहा है। महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है यह जगह। यहाँ से बहुत कुछ शुरू किया था महात्मा गांधी ने। स्वच्छता का आंदोलन शुरू किया था, स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। एक बात प्रमुख है कि महात्मा गांधी ने यहाँ से आंदोलन शुरू किया और यह आंदोलन की भूमि अनवरत रही और आंदोलन यहाँ से हरदम चलता ही रहता है। आंदोलन का स्वरूप क्या है, ये कैसे रहेगा, किस तरह होगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आंदोलन यहाँ होता जरूर है। अभी जो आंदोलन है, एक तरह से जो कुछ लोग हैं जिन्हें शराब में मुक्ति और मोक्ष दिखलाई पड़ता है, वो लोग आंदोलन चला रहे थे। दरअसल एक दुखदाई सी घटना है। आज पूर्वी चंपारण में लगभग 20 के करीब लोग मर गए हैं शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब कहीं एक ही जगह से आई हुई थी, किसी एक टैंकर से था और उसकी वहीं से सप्लाई हुई होगी, क्योंकि यह पुष्ट नहीं है और कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह अखबारों में देखने को मिला और कहीं कहीं कुछ लोग बता भी रहे हैं, मुँह दर मुँह लोग बता रहे हैं, उस तरह सुनने को मिल रहा है। तो कल परसों एक जगह क्या हुआ कि गेहूं की कटाई बिहार में सभी जगह चल रही है, इस जिले में भी चल रही है, क्योंकि ईश्वर की कृपा है कि बारिश नहीं हुई है तो गेहूं बचा हुआ है। और गेहूं के कटाई के बाद कुछ मजदूरों ने शराब की पार्टी की और उसके बाद रात में हालत खराब होने लगी और मरना शुरू हुआ। पहले शायद बताया गया था कि डायरिया है, शायद कुछ इस तरह सिद्ध भी हुआ, लेकिन बाद में खुलते खुलते मामला पूरा खुल गया और लगा कि नहीं, ये डायरिया नहीं है, शराब पीने से मौत हुई है। और वो कई जगह हुआ है, मतलब एक क्षेत्र में नहीं हुआ, लगभग 30-40 किलोमीटर के रेडियस में कई जगह ऐसी बातें हुई हैं। महात्मा गांधी का जो दर्शन है वो बहुत ज़्यादा हावी है चंपारण में और बिहार के बहुत सारे लोगों में। वो लोग एन केन प्रकारेण किसी भी चीज़ का अगर विरोध करना है तो करना है, उसके पीछे का तर्क जो दरअसल शराब पीने में जो दुनिया भर में है या देश के अन्य हिस्सों में कोई बुराई तो ऐसे है नहीं, लेकिन एक है कि भाई शराब आपको पीना है पीजिए, लेकिन टैंकर मत बना लीजिए। यहाँ शराब पीने का मतलब है कि वो टैंकर पी लेना है। तो सरकार ने इसको लेके बंद कर दिया था। बहुत सारी महिलाओं ने, जो आधी आबादी है, 50% लोगों ने बंद कर दिया था कि नहीं भाई शराब नहीं चाहिए। महिलाओं ने मांग की थी, जीविका वाली दीदियों ने, या जिसने भी मांग की थी, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन लोगों को शराब पीना है तो पीना है, छुपा के पीना है, और लोग पीते हैं। इसमें गाहे बगाहे खबरें आती भी रहती हैं कि पुलिस वालों को जितना सख्त होना चाहिए और प्रशासन को जितना सख्त होना चाहिए, प्रशासन उतनी सख्त है नहीं, जिसके कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। और जैसे महात्मा गांधी ने चलाया था ना, दांडी मार्च किया था नमक कानून तोड़ने के लिए, तो उसी तरह लोग यहाँ पर शराब का कानून तोड़ने को प्रतिबद्ध हैं। एन केन प्रकारेण उन्हें शराब का कानून तोड़ना है और वो लगे रहते हैं। इसका प्रतिफल क्या होगा उन्हें नहीं पता है, वो नहीं जानते हैं। जानते क्या नहीं है, सब कुछ जानते हैं। उनको पता है इसमें गलत शराब हो सकता है, पीने से मृत्यु है और सबसे बड़ी मृत्यु होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि शराब बंद है, तो अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो घर वाले एडमिट नहीं करते हैं, उसकी अलग सजा है। पुलिस वाले भी नहीं कहेंगे कि नहीं शराब पिया है, नहीं तो उनके ऊपर अलग गाज गिरेगी कि भाई आपके एरिया में शराब आया कैसे। जैसे भूत है ना, कहीं दिखता नहीं है, भूत कहीं नहीं दिखता है, लेकिन होता सभी जगह है, बताया जाता है। हवा जो है, शराब को आप यहाँ हवा मान सकते हैं कि हवा दिखती नहीं है ना कहीं, लेकिन हवा है तो है। तो उसी तरह शराब के साथ है, शराब कहीं दिखता नहीं है लेकिन शराब है, लोग पी के मर रहे हैं। अब मिलता तो है नहीं खुलेआम, तो लोग घरों में बनाते हैं। उसमें ज़्यादा नशा हो और जल्दी 4 दिन का, शायद 3 दिन या 4 दिन का टाइम लगता है, तो बहुत सड़ाया जाता है। बहुत सारे जो गुड़ हैं और महुआ, सड़े हुए चावल, पता नहीं क्या क्या डाला जाता है, और जल्दी बनाने के चक्कर में उसमें यूरिया, नौसादर, पता नहीं क्या क्या डाल दिया जाता है और वो जहरीली हो जाती है और उसके कारण लोग मर जाते हैं। अब देखिए जितने परिवार के लोग मरे हैं, ये तो गारंटी है कि उसमें कोई लखपति, अरबपति, खरबपति तो मरे नहीं है, करोड़पति, मजदूर वर्ग के लोग मरे हैं, तो उनकी स्थिति क्या होगी। इसमें तो सरकार से कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा। और सरकार की एक सबसे बड़ी कमी है, मैंने कम से कम दोस्तों
15 से 20 आर्टिकल्स लिखे थे प्रशंसा में, नीतीश सरकार के प्रशंसा में, शराबबंदी की प्रशंसा में, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को, अपने करीबियों को करीब से मरते हुए देखा था। और जो उनका अंजाम होता है शराब पीने से, उस परिवार का अंजाम होता है जो बच्चों पे, महिलाओं पे, वो देखा था मैंने। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी व्यक्तिगत रूप से। तो उसमें देखा था कि भाई क्या क्या होता है, लेकिन उसका जो प्रसार होना चाहिए, जो जन जागृति पर काम होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। जो निचले स्तर तक जाना चाहिए, इस पे मीटिंग होनी चाहिए, बहुत सारी बातें होनी चाहिए, ब्लॉक लेवल तक, पंचायत लेवल तक, मोहल्लों पर, मोहल्ले लेवल तक जाना चाहिए इस बात को। जैसे मान लीजिए पोलियो का 2 बूंद है, कैसे गांव गांव घर घर में प्रचार हुआ, पोलियो खत्म है? नहीं है। मैं इस मामले में मोदी सरकार की और नरेंद्र मोदी की, ठीक है वो विज्ञापन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 रुपये का काम होता है तो 75 रुपये विज्ञापन पे खर्च होता है, प्रचार पे खर्च होता है, लेकिन वो नीचे तक पहुंचता है, नीचे लोग जानते हैं। गैस कितना लोग लेते हैं, नहीं लेते हैं, सिलेंडर जो है वो बात अलग है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और पहुंचता है। लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी मिली है, विशेष करके बैंक में सबके खाते खुले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कृषि से रिलेटेड है, वो 2000 रुपये जो 6000 रुपये किसानों को पर ईयर मिलते हैं, उसकी जानकारी है। गांव गांव घर घर में लोगों को पता है, क्योंकि प्रचार ज़बरदस्त हुआ है। तो आप अगर, बहुत बढ़िया कॉज है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शराब रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि अब बिहार की जनता जो है, बहुसंख्यक जो लोग मरते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको नहीं पता कि वो क्या पी रहे हैं, कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। तो पिएंगे, बेवजह पिएंगे और बेशुमार पिएंगे तो मरेंगे। ये तो मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जो पिएगा वो मरेंगे, वो मरेगा। मुआवजा तो मिलने से रहा। गली मोहल्लों से लेकर शहर के चौक चौराहों तक बहुत ऐसे निकृष्ट और धूर्त किस्म के लोग भी हैं जो खुद नहीं पीते हैं, लेकिन प्रमोट जरूर करते हैं कुछ लोगों को कि नहीं नहीं, सरकार ने शराब बंद करके अच्छा नहीं किया है, बहुत रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। तो अब फायदा हो गया, 20 लोग इधर मरे, 77 लोग कुछ दिन पहले मरे हुए थे, तो ये फायदा हो रहा है। उनके बच्चे नहीं पीते, वो खुद नहीं पीते हैं, लेकिन सरकार का विरोध करना है, किसी तरह विरोध करना है कि नहीं सरकार ने बंद कर दिया, ये सबसे पुराना बिजनेस है और सबसे पुराना पेय पदार्थ है, सैकड़ों हजारों साल से लोग पीते आ रहे हैं। अरे भाई, हजारों साल से तो बहुत सारी गलतियां होती आ रही हैं सोसाइटी में। महिलाओं को नहीं पढ़ाया जा रहा था, नर बलि होता था, बच्चों की बलि दे दी जाती थी। तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, लेकिन खुल के कोई नहीं आता है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे शिक्षक हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर, नहीं नहीं ये ठीक नहीं हुआ है, सरकार को खोल देना चाहिए। लेकिन अगर आप बोलिए कि भाई दस्तखत करके 50 आदमी भेजिए नीतीश जी के पास, भेजिए सरकार के पास, तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। विपक्ष में भी कोई, भाई अगर आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये खुलना चाहिए, तो विपक्ष को और ऐसे लोगों को आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन नहीं भी कीजिए तो आप डिमांड कीजिए सरकार से कि नहीं इसको खोल दीजिए। फिर सामने आए कि किसकी क्या मनोवृत्ति है। लेकिन उन महिलाओं का क्या, जो 50% हैं, उस आधी आबादी का क्या? उन्होंने तो मना किया है। उसमें से तो 10% महिलाएं भी नहीं बोलेंगी कि खोलिए, वो मजाक में भी नहीं बोलेंगी, सरकार के विपक्ष में भी नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होता है। फिर सरकार की बहुत भारी कमी है कि वो प्रशासनिक स्तर पे वो इतनी सख्ती नहीं बरती जाती है, ये गारंटी तो है, ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन सरकार को पता नहीं है। सरकार कई बार लोगों को अवार्ड भी देती है। कुछ लोग तो इसके चक्कर में इतना नाम कमा गए कि दारू उनके कारण बंद हुआ, पुलिस के उन अफसरों के कारण, और बहुत सफल रहा, और वो लोकसभा में नेता बनने को भी उत्सुक हो गए, और ऐसे ऐसे अफसर रहे जो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने को आतुर हो गए, बाद में इतने धार्मिक हो गए कि बाबा भी बन गए, ये भी है। तो इस पे सरकार को बहुत सख्ती से काम करना पड़ेगा, नहीं तो उनका जो विपक्ष है, खास करके जो केंद्र में है, वो इस मुद्दे को ऐसे जाने नहीं देगा। वो लोग नहीं जाने देंगे इस मुद्दे को हाथ से, और नहीं जाने दिया जाना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो खोजे, ढूंढे और सजा दे, और विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार का गर्दन पकड़ के रगड़ दे कि नहीं ये आपसे गलती हुई है। ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो ये
ये किसी विपक्ष की गलती नहीं है, सरकार की ही गलती है कि आप इतने सख्ती से कदम क्यों नहीं उठाते कि जो बेचने वाले लोग हैं, जो बिकवाने वाले लोग हैं, जो बेचवाने वाले लोग हैं, उन पे बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई है। इसमें पकड़े गरीब जाते हैं, दलित लोग बहुत पकड़े जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नीति के साथ जुड़िए। धन्यवाद।